जय रामराज आवाहन मिशन। रामराज धरती पर फिर से बनाने के लिए एक और प्रयास, नए नए सद्ज्ञान की शिक्षा, सत की शिक्षा, ताकि जो मन है, जो चित्त है, वो सदचित हो सके, वो सच्चिदानंद की प्राप्ति कर सके, सच्चिदानंद के रूप में स्थापित हो सके। तो जो सोच है, हरि की सोच, भगवत सोच, सत सोच, जो आपके चित्त को सदचित बनाती है, तो एक और विषय पर चर्चा करते हैं। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, और यथासंभव जितनी भी आपसे संभव हो सके, जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। और जिसको ज़रूरत है, इससे क्या, बल्कि आगे से आगे बढ़ कर के हेल्प करनी चाहिए। मगर बस एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी की हेल्प करके उस पर अपना अधिकार समझना, ये सही बात नहीं है। अरे भाई, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, तुमने हमारी हेल्प की, हम भी जब ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी हेल्प करेंगे, अगर संभव होगा तो। हेल्प तो करनी ही चाहिए एक दूसरे के लिए। इसी से एक दूसरे में, एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होता है। कितनी सुंदर बात है, एक नज़रिया, कि जब कोई आपकी हेल्प करता है तो आप में उसके प्रति प्रेम पैदा होता ही है। इसके लिए कोई सोचने की या अधिकार जमाने की या इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता ही है जितना भी संभव होता है। कई बार दूसरे की मजबूरियां भी होती हैं कि ठीक है, आप में तो हेल्प करने की सामर्थ्य थी, मगर अब दूसरे में हेल्प करने की सामर्थ्य नहीं है। तो इस बात पे मन में द्वेष भाव पैदा करना कि हमने तो हेल्प की और ये दूसरा हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, ये सब व्यर्थ की बात है। तो इस प्रकार हेल्प के विषय में समझना, सोचना और समझ रखना अत्यंत आवश्यक है। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि हेल्प तो करना ही चाहिए, क्योंकि हेल्प करना एक अच्छी बात है। उसी से आपका मन सुंदर होता है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो आपको जो एक आनंद मिलता है, वह एक अलग ही सुख है। मगर चूंकि आपने किसी की हेल्प कर दी, इसका यह मतलब नहीं है कि अब तुम उस पर अपना अधिकार समझो। यही हैं छोटी छोटी सी बातें जो समझने से, जो अपने व्यवहार में लाने से आप सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त होते हैं, समदृष्टि को प्राप्त होते हैं और एक प्यारे प्यारे से इंसान हो जाते हैं। तो इस विषय पे अवश्य गौर करें और अवश्य अपने में इस स्वभाव को डालें। जय श्री राम।